सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा 9:30 बजे समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल देंगे। अदालत ने 9 मई के वाक़े के बाद अब तक जेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। उधर 9 रुकनी लार्जर बेंच पहली समाअत पर टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। ओशन गेट कंपनी की जानिब से लापता आबदोज में सवार 5 अफराद की हलाकत का ऐलान। आबदोज में मौजूद 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक। ओशन गेट कंपनी का कहना है, हमें मुसाफिरों के खोने का इंतहाई अफसोस है। टाइटन का मलबा मिल गया। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ माहिरीन नई मिलने वाली मालूमात का जायजा ले रहे हैं। मलबा टाइटन का ही है। मुसाफिरों के दोस्तों ने भी तस्दीक कर दी। आबदोज में 2 पाकिस्तानी भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दाऊद खानदान से इजहार ताज़ियत। बुहेरा रूम में कश्ती हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी। 82 लाशें निकाल ली गई। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ा दिया गया। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक को रिहा कर दिया गया। तादाद बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। शेखपुरा का खावर हुसैन भी लहरों की नजर हो गया। बहनों ने अपने जेवरात बेचकर भाई को बेहतर मुस्तकबिल के लिए रवाना किया था। गुजरात का आमिर इकलौता बेटा है। वालिद का कहना है कि आमिर के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। यूनान हादसे में वफात पा जाने वाले पाकिस्तानियों का DNA। पाकिस्तानी सफारतखाने ने लवाहिकीन के लिए ईमेल एड्रेस जारी कर दिया। DNA की कॉपी PDF में भेजने की हिदायत। 167 खानदानों के DNA नमूने हासिल। यूनान में मैयतों के DNA सैंपल ले जाने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलर्स के गिरद घिरा तंग। लाहौर से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 54 मुकदमा दर्ज। आज़ाद कश्मीर से भी मज़ीद 2 एजेंट्स पकड़े गए। लीबिया की जेल में 2500 पाकिस्तानियों की कैद का इंकशाफ। तमाम अफराद को बिनगाजी जेल में रखा गया। कैदियों में हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी तादाद कैद है। क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, फाजिल दोस्तों के इल्म में बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका। क्या फौज को मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मंसूर शाह बोले, पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितनी गिरफ्तारियां हुई? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक नहीं बनता। फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान चुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबाम रह जाए। 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, मैंने ये जरूर शिकायत की, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। 9 मई वाक़े की वजूहात मैं नहीं जानता। किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, मौके पर मौजूदगी का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा, आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई गई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। 25 करोड़ अवाम की फिक्र है। वकला को डराया जा रहा है। मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करा सका। लोगों का ट्रायल हो रहा है। हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। बार बार ये आवाज गूंज रही है कि जो हमारी शोहदा की यादगारों पे, हमारी आर्मी की तनसीबात पे, जिस तरह एयरफोर्स के बेस पे मियांवाली हमला हुआ, ये लोग बज़ाहिर सियासी कारकुन थे, बट देवर ऑन दैट डे दे वर मोटिवेटेड बाय देयर लीडर। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठाने वालों के सियासी मुफादात हैं। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं उन जैसे जुराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जुराइम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, शहीदों की निशानियों के साथ जो सलूक किया गया वो सब ने देखा है। जब पेट्रोल बम GHQ पर फेंकेंगे तो क्या उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा?
हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी। गुलाम सरवर खान का PTI छोड़ने का ऐलान, कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई, नापाक अज़ाइम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया, बोले शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फौज के जर्नैल थे उस पर हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। PTI सिंध के नायब सदर अशरफ जब्बार कुरैशी भी मुख्तार। ना तजर्बेकार लोग आए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की थी, बहुत सारे मामलात में उनका कोई होमवर्क नहीं था। असद उमर साहब आए, बहुत दिन से उनका मामला चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब वो आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। PTI में ना तजुर्बाकार लोग आए जिससे मुईशत को नुकसान पहुंचा। असद उमर के पास कोई मंसूबा नहीं था। साबिक रहनुमा PTI अशरफ जब्बार कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत, कहा चेयरमैन PTI ने कोई वादा पूरा नहीं किया, जो रियासत से टकराए उनको सजा मिलनी चाहिए। शाह महमूद बोले कि नजरिया खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान तक फैल चुका है। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। अबू धाबी के पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। अबू धाबी पोर्ट्स का पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स की इंतजामी कंट्रोल का मुआहिदा, 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। टर्मिनल्स का नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड हो जाएगा। IMF कर्जे हुसूल की कोशिशें नाकाम, सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिया से मुलाकात, पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया, कहा IMF के साथ वादे पूरे करने के लिए पुरअज़्म है। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार, क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का नून लीग के मुआशी माहिर सवाल पूछने पर आपे से बाहर, IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा? सहाफ़ी का सवाल, वज़ीर ख़जाना का सबर का पैमाना लबरेज, मुबैना तौर पर सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। उधर कौमी असम्बली में इस्हाक़ डार ने कहा सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए 11 अरब डॉलर चाहिए। मुतासरीन के लिए मज़ीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 80 अरब से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से 50 करोड़ डॉलर हासिल करने में नाकाम है। बैरूनी फाइनेंसिंग का खला पूरा करने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। हुकूमती दावों के बरखिलाफ कॉन्फ्रेंस से अब तक सिर्फ 50 करोड़ डॉलर ही मौसूल हो सके हैं। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की शदीद अल्फाज में मज़ामत। वक्त के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने मुश्तरका एलामी में कहा कि बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। मुश्तइल अफराद की जानिब से की जाने वाली शरपसंदी काबिल मज़म्मत है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भी बाइडन से मोदी के साथ अक़लियतों की मखदूश सूरत हाल उठाने का मुतालिबा। सरबराह अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने कहा कि अमेरिका को भारतीय हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म अंदाज में अक़लियत कश इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। मोदी सरकार इम्तियाज़ी पॉलिसीज़ और कवानीन के जरिए अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सलब कर रही है। हिजाब पर पाबंदी, ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली, भारत को इंतहा पसंद हिंदुस्तान बनाने के इक़दामात हैं। बड़ी ईद पर हुकूमत का बड़ा ऐलान। ईद की तातीलात में इजाफा। ईद उल अज़हा पर अब 3 के बजाय 4 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 28 जून को भी ईद उल अज़हा की तातील का ऐलान कर दिया। तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी।
कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन या नासिर है। जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से फुल प्रूफ इंतजाम के लिए खत लिख दिया। पुलिस के साथ रेंजर्स और FC एहलकारों की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया। इन हालात में जहाँ पे बहुत सारे चैलेंज मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस सर्विसेज को शुरू किया जाए कि इस महंगाई के दौर में हम लोगों को किस तरह कम से कम किरायों में कम से कम पैसे भरने पड़े उनको, जो अपना सफ़र कर सके। और इस सर्विस को मज़ीद बढ़ाया जा चुका है। कराची जो कि इस मुल्क की शहर है, कराची में और मज़ीद ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पीपल्स बस सर्विस का दायरेकार दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा कराची में जल्दी EO टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी। ट्रांसपोर्ट का शोबा वज़ीर आला सिंध की तरजीह है। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। इस्लामाबाद में 42, नौकंडी में 49, सिबी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। कराची में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई। उधर गर्मियां आते ही मुल्क भर में लोड शेडिंग का अहसास। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुतादिद शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। पेशावर में बिजली के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।